हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज। इससे पहले हम लोग ज्योमेट्री देख रहे थे, ज्यामिति, जिसका 4 वीडियो अपलोड किया गया। लगभग ज्यामिति का जो सवाल था रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पे जो पूछा हुआ था उसको करवा दिया गया था। आज हम लोग पॉलीगॉन यानी बहुभुज का क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए कुछ बेसिक पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत आसान भी है। केवल 3-4 फॉर्मूला होता है यहाँ इसमें जिसे आपको याद रखना अच्छे से। देखिए कहता है बहुभुज के अंतः कोण का योग बराबर। बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन। एक होता है समबाहुभुज। समबाहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन। पहली बात, पॉलीगॉन यानी बहुभुज कहेंगे किसे, तो कहता है जिसका 3 या 3 से ज्यादा साइड हो, 3 या 3 से ज्यादा भुजा हो, उसे हम लोग बहुभुज कहेंगे। जैसे त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा, पॉलीगॉन कहलाएगा। लेकिन समबाहुभुज किसे कहेंगे, तो समबाहुभुज उसे कहा जाता है जिसका प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो। जैसे त्रिभुज तो बहुभुज है, लेकिन त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो जो समबाहु त्रिभुज होगा वो बहुभुज तो कहलाएगा, लेकिन कैसा बहुभुज, समबाहुभुज कहलाएगा। समान, सारा भुजा और प्रत्येक कोण समान होता है। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, स्केलेन ट्रायंगल की बात करेंगे तो वो बहुभुज होगा, पॉलीगॉन ओनली होगा। तो यहाँ पे कहता है कि बहुभुज के अंतः कोण का योग बराबर कितना होगा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। जहां पर n क्या है, तो n बहुभुज की भुजा की संख्या है। जैसे कैसा पॉलीगॉन है, त्रिभुज है मतलब n के जगह पर 3 लेंगे, चतुर्भुज है तो n के जगह पर कितना लेंगे, 4 लेंगे, पेंटागोन है, पंचभुज है तो n के जगह पर 5 लेंगे, हेक्सागोन षष्ठभुज है तो n के जगह पर 6 लेंगे। मतलब वो n का वैल्यू बैठाइए और उसका अंतः कोण का योग निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए कि मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3। n यानी कि उसका भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। अब इसका निकालना है कि इसका अंतः कोण का योग कितना होता है। तो त्रिभुज में तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हालांकि यहाँ पर अब फार्मूला के अनुसार देखिए तो त्रिभुज है यानी n के जगह पर कितना बैठाएंगे, 3। तो यहाँ 3 बैठा दीजिए, 3 - 2 1 को 180 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180, है ना। यानी कि ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जब चतुर्भुज होगा तो 4 भुजा होगा उसमें, तो n के जगह पर कितना बैठा देंगे, 4। तो उसके अंदर के जो कोणों का योग होगा वो सारा का निकल जाएगा। तो क्या कहा फॉर्मूला कि बहुभुज के अंतः कोण का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। और वही बहुभुज के सभी बहिष कोण का योग बराबर अंतः कोण का योग का तो फॉर्मूला हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री। लेकिन जब बहिष कोण होता है, एक्सटर्नल एंगल होता है, उन बहिष कोण का योग का जो होता है वो 360 डिग्री होता है। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज के भुजा को बढ़ा दिए, BC को बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, तीनों को बढ़ा दिए, तो ये जो बाहर वाला एंगल बना वो बहिष कोण कहलाएगा, एक्सटर्नल एंगल। नाम दे दीजिए 1। इसको बढ़ा दिए, बाहर का कोण 2 हो गया, यहाँ पे बढ़ा दिए, ये 3 हो गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 360 डिग्री होता है। बहुभुज के बहिष कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब वो बहुभुज त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, अगर चतुर्भुज भी होगा और उसके चारों भुजा को बढ़ाएंगे तो जो 4 कोण बनेगा वहां पे, तो उन चारों कोणों का योग भी 360 ही होगा, है ना। बहुभुज के बहिष कोण का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कहता है कि समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष कोण कितना होगा। समबाहुभुज मतलब बहुभुज तो हो, कैसा हो, समबाहुभुज हो, रेगुलर पॉलीगॉन हो। यानी कि त्रिभुज भी बहुभुज है, लेकिन इसमें कैसा बहुभुज की बात कर रहा है, समबाहुभुज। यानी कि ये समबाहु त्रिभुज रहा होगा, समान तीनों भुजा होगा, तीनों कोण भी बराबर होगा अंदर का। तो बाहर का इसका प्रत्येक कोण निकालना होगा तो क्या करेंगे,
360 बटा n कर देंगे, n यानी कि जितना भुजा होगा, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक वैसे ही कहता है कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, जैसे बहुभुज के अंतःकोण का योग यह हुआ, वैसे ही कहता है समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक निकालना। ये पूरा कोण का जोड़ का फॉर्मूला हुआ ना, यहाँ पर एक कोण निकालना है। समबाहुभुज, समबाहुभुज मतलब समझ रहे हैं, जिसका भुजा समान हो। जैसे त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज, चतुर्भुज में जाएंगे तो वर्ग होगा, चारों भुजा चारों कोण समान होगा, है ना। तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 बटा n। ठीक वैसे ही फॉर्मूला होता है कि बहुभुज के विकर्णों की संख्या, पॉलीगोन का डायगोनल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो n इंटू n-3/2। यहाँ n जो जैसा भुजा होगा वो बैठा दीजिएगा। त्रिभुज होगा तो त्रिभुज में n कितना बैठाएंगे, 3, तो जब 3 बैठाएंगे तो 3-3, जब त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का तो 3 भुजा होगा, 3 बैठाइएगा तो 3-3 0 हो जाएगा, 0/2 यानी कि 0। तो त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज का तो डायगोनल बनता नहीं, एक भी नहीं बनता है। चतुर्भुज में ना डायगोनल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बनेगा। जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा है, तो n के जगह पर कितना बैठाएंगे, 4, तो 4 इंटू 4-3, तो 4 इंटू 1/2, यानी कि चतुर्भुज में कितना निकल जाएगा, 2 विकर्ण निकल जाएगा, 2 डायगोनल, जो कि देखिए डायगोनल यही होता है ना, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये डायगोनल चतुर्भुज में 2 बना। तो ये 3-4 फॉर्मूला है जिसको आप याद रखिए, बाकी आपको आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और 4 में देखिए 2 ही है, ये तो बहुभुज के अंतःकोण का योग n-2 इंटू 180 सभी का योग। लेकिन जब एक कोण की बात करेगा कि एक का कोण कितना होगा, तो वहां पे हम लोग n से भाग दे देंगे, यही फॉर्मूला है। ये टोटल का हो गया और प्रत्येक का पूछेगा तो जितना भुजा होगा, जितना साइड होगा उससे भाग दे देंगे, है ना। और ये बहुभुज का, समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का हो गया। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए और बाकी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है जो कि ये भी 2018 का जो एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी में, उसी में पूछा था। कहता है बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, कितना होगा। कहता है जो बहुभुज है उसका सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री दिया है, तो बतलाइए कि बहुभुज की भुजा की संख्या कितना होगा। कैसा बहुभुज होगा, त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, पंचभुज होगा, ये आपको निकालना है। तो बहुभुज के आंतरिक कोण का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी आपको लिखाया गया। बहुभुज के आंतरिक कोण का योग, आंतरिक कोण का योग, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। बहुभुज के आंतरिक कोण का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, और बहुभुज का आंतरिक कोण दिया हुआ है कितना, 1260, तो इधर 1260 लिख देते हैं, और n-2 इंटू 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 से कटेंगे तो ये 7 बार में 18 से 126, -2 इधर चला आएगा तो +2, यानी n बराबर कितना हो गया, 7-2 9 निकल गया। यानी कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। बस फॉर्मूला में बैठा देना है, कुछ नहीं, बस याद होना चाहिए कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180, और ये कोण का योग दे रखा है, भुजा निकालने के लिए कहा तो भुजा n निकाल लिए। या कभी आपको भुजा की संख्या ही दे देता और आपको आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए कहता, तो बैठा करके हम लोग निकाल लेते। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, n बराबर 9, यानी कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, कहता है कि एक सामान्य पंचकोण पेंटागोन के प्रत्येक आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल का मान कितना होगा। ये भी 2018 का ही सवाल है। चलिए तो हम लोग देखिए फॉर्मूला भी अभी लिखा है, कहता है पेंटागोन के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा, है ना। तो आंतरिक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का योग का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो निकाल लीजिए कि पंचकोण के, पंचकोण यानी पेंटागोन, पंचकोण का है ना, कि आंतरिक कोण का योग निकाल लेंगे। आंतरिक कोण का योग टोटल पहले निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, अभी जो लगाए n-2 इंटू 180 डिग्री, बहुभुज के आंतरिक कोण का योग का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ क्या है, पंचकोण पेंटागोन है,
मतलब n के जगह पे कितना बैठा देंगे, 5 बैठा देंगे। तो 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और ये 18 तिया 54, 540 डिग्री। यानी कि पेंटागन के इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, पंचकोण के जो आंतरिक कोण का योग होगा, वो 540 डिग्री होगा। लेकिन ये नहीं निकालना, क्या निकालना है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा, ईच एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे, 5 है तो 5 से भाग देंगे। पंचकोण का यानी कि पेंटागन का प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, प्रत्येक आंतरिक कोण। तो क्या करेंगे, 540 डिग्री निकला है उसका जोड़, और एक कोण की बात किया तो हम लोग क्या करेंगे, 5 भुजा है, n 5 है, तो 5 से इसको हम लोग भाग दे देंगे। यानी कितना निकल जाएगा, 108 डिग्री। यानी कि पेंटागन का ईच इंटीरियर एंगल जो होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण जो होगा, वो 108 डिग्री होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 108। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। 19 भुज यानी कि जो जैसे पंचकोण है ना, पेंटागोन है, हेक्सागोन है, वैसे ही कह रहा कि भुजा उसका कितना है, 19 है। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। तो बतलाना है कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो फॉर्मूला आपको अभी अभी बतलाया गया कि बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर, बहुभुज के विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला है वो n इंटू एन माइनस 3/2, और कहता है भुजा कितना है, 19 है, n का मान 19 है, तो n के जगह पे 19 बैठा दीजिए। तब 19 इंटू 19 माइनस 3 कितना हो गया, 16, भागा दे देंगे इसे 2 से, तो 8 दूनी 16, 19 को 8 से इंटू कीजिए, 9 8 72, 8 7 15, यानी 152 डिग्री, नहीं 52, विकर्ण निकालना है ना। यानी कि जब भुजा की संख्या 19 होगा, n का मान 19 होगा, तो विकर्णों की संख्या आपका 152 होगा। देखिए इसमें बहुत हार्ड सवाल नहीं आता है, केवल फॉर्मूला आपको अच्छा से याद होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस केवल थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना, और जो कि इंपॉर्टेंट भी है। रेलवे छोड़ दीजिए, ग्रुप डी लगभग कई एग्जाम, एसएससी में भी, बैंक रेलवे में तो पूछता ही है, डिफेंस का एग्जाम में भी, कई एग्जाम में ये पूछता है सवाल। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विकर्णों की संख्या 152, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोण और एक नियमित द्वादश भुज के आंतरिक कोण का माप का अनुपात कितना होगा। अष्टभुज यानी कि ऑक्टागोन, n का वैल्यू कितना लेना है, 8 लेना है, और द्वादश भुज यानी कि 12, n का जो वैल्यू है कितना है, 12 डिग्री, 12 है ना, n का मान 12 है। तो कहता है दोनों के आंतरिक कोण का अनुपात कितना होगा। प्रत्येक कोण की बात कर रहा है, आंतरिक कोण का योग की बात नहीं कर रहा, योग की बात करता तो दे देता। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहले निकाल लेते हैं कि अष्टभुज का प्रत्येक बहिष कोण कितना होगा। अष्टभुज होगा उसका प्रत्येक बहिष कोण कितना होगा। अष्टभुज ऑक्टागोन का प्रत्येक बहिष कोण कितना होगा, प्रत्येक बहिष कोण। तो हम लोग जानते हैं कि बहिष कोणों का बहिष कोण का जो योग होता है, एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है, वो 360 डिग्री होता है। और हमें किसका निकालना, अष्टभुज का प्रत्येक बहिष कोण, एक बाहर का एक एंगल निकालना है। तो अष्टभुज यानी कि 8, तो इसको 8 से हम भाग दे देंगे, तो क्या अष्टभुज का एक बहिष कोण नहीं निकल जाएगा। सारा बहिष कोण का योग 360 डिग्री, और 8 को है तो 8 से हम लोग इसको भाग दे देते हैं। तो 8 चौको 32, 4 8 पचे 40। तो अष्टभुज का प्रत्येक बहिष कोण कितना निकल गया, 45 डिग्री का। ठीक वैसे ही द्वादश क्या है, द्वादश भुज यानी द्वादश यानी n का वैल्यू 12 है। द्वादश भुज का प्रत्येक बहिष कोण यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। द्वादश भुज का प्रत्येक बहिष कोण, द्वादश भुज यानी कि n का वैल्यू कितना है, 12 है। तो हम लोग जानते हैं कि सभी बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और ये 12 कहा तो 12 से इसको हम लोग भाग दे देते हैं। तो 12 तिया 36, कितना निकल गया, इसका एक कोण निकल गया 45, और इसका एक कोण निकल गया 30 बहिष का। लेकिन हमें बहिष का नहीं निकालना, प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात निकालना, इंटरनल एंगल का निकालना है। थोड़ा सा पॉइंट समझिएगा यहाँ पे। जैसे मानिए त्रिभुज है,
ठीक है। तो त्रिभुज का ये एंगल क्या कहलाएगा, इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण। और अगर इसी को हम लोग बढ़ा देते हैं तो ये वाला क्या कहलाएगा, बाहर का बहिष्ठ कोण। मतलब ये अंदर वाला कोण आंतरिक कोण और ये बाहर वाला कोण बहिष्ठ कोण, ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो लाइन बन रहा है और लाइन पर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। मतलब ये कह सकते हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बहिष्ठ कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। ये भी आपका एक पॉइंट हो गया, समझे ना फिगर से। क्या कहता है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल, इन दोनों एंगल का योग कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का योग जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। अभी ट्रायंगल बनाकर बताया गया कि अंदर और बाहर लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन कितना बनाएगा, 180 डिग्री। तो हमें प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात निकालना है, किसका किसका, ऑक्टागोन वाला, अष्टभुज वाला और ये वाला द्वादश भुज वाला। तो आंतरिक कोण का अनुपात निकालना है, तो निकालिए। अनुपात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्टागोन का अष्टभुज का, यानी कि अष्टभुज का बहिष्ठ कोण तो 45 निकल गया है और इन दोनों का जो आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से ये 45 डिग्री घटा देंगे, अष्टभुज का बहिष्ठ कोण 1, तो आंतरिक कोण निकल जाएगा। ठीक वैसे ही द्वादश भुज यानी कि इसमें जो 12 भुजा वाला है उसका, तो यहाँ पर भी तो 180 ही होगा। 180 में से एक कोण कितना निकल गया बाहर का, 30, तो 30 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा इसका आंतरिक कोण। चलिए 180 माइनस 45 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 135 हो गया और ये आपका हो गया कितना, 150। 135 और 150 काट करके रेशियो कर दीजिए, अनुपात कहा था। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 बचे 35 और ये हो गया 5 तिया 15 और इसे काटिए, 9 तिया 27 और 10 तिया 30, यानी कि अष्टभुज और द्वादश भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का जो अनुपात निकल गया वो कितना निकल गया, 9:10। समझ में आ रहा है ना। बस एक पॉइंट ये यहाँ समझिएगा कि प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण यानी बहिष्ठ कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो आपका आंसर हो गया 9:10। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, 9:10 है, जो देख लीजिए जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक सम पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा। ये भी देखिए डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस ही है, लेकिन पूछा हुआ है 2018 के एग्जाम में पूछा था। सम पंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण निकालना है, सम पंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण, पंचभुज यानी कि पेंटागोन, पेंटागोन पेंटागोन एन का वैल्यू 5 लेना है और सम यानी कि जो 5 भुजा वाला तो होगा बहुभुज, पेंटागोन तो होगा लेकिन सम पंचभुज होगा, सारे पांचों भुज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। पंचभुज और सम पंचभुज में यही अंतर हुआ, बहुभुज और सम बहुभुज में यही डिफरेंस है। पंचभुज यानी 5 भुजा तो होगा, है ना, लेकिन जब सम लगा दिया मतलब जो 5 भुजा होगा पॉलीगोन का वो पांचों भुजा आपस में बराबर होगा, अंतः कोण भी उसका बराबर होगा। तो कहता सम पंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा। तो बहुभुज के अंतः कोण का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। बहुभुज के अंतः कोण का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, लेकिन एक कोण निकालने का प्रत्येक कोण, तो कितना से भागा दे देंगे, n से भागा दे देंगे, जितना भुजा होगा उससे भाग दे देंगे, फॉर्मूला लिखाए हैं। तो पंचभुज कहा तो n के जगह पर 5 बैठा दीजिए, 5-2 इंटू 180 बटा 5, 5 में से 2 गया 3, 3 इंटू 180 बटा 5, 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, 5 30, 36 इंटू 3 कीजिए, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 10, यानी कि सम पंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण जो होगा वो 108 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है कि एक कोण का संपूरक कोण उसके पूरक के 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है, तो बतलाइए कोण का मान कितना होगा। ये बहुभुज ही नहीं
पूरक और समपूरक का कहा है। चलिए देख लेते हैं इसे भी। तो समपूरक कोण किसे कहा जाता है, पहले भी बताया गया है। समपूरक कोण कहा जाता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक कोण 100 डिग्री है तो बतलाइए 100 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा। तो 180 में से 100 घटा दीजिए, यानी 100 डिग्री का समपूरक कोण 80 डिग्री होगा। ठीक वैसे ही जब पूरक कोण की बात करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेगा, तो कहता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो, और पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का सम कितना हो, दो कोण का सम 90 डिग्री का हो। तो यहां देखते हैं, मान लेते हैं कि वह कोण x है। क्वेश्चन तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। माना कि जो हमें निकालना है वह कोण कितना है, x मान लेते हैं। तो कहता है संपूरक, तो अब x मान लिए कोण, तो बतलाइए कि x का संपूरक कोण कितना होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज लिख दिया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोण x मान लिए तो x का संपूरक कितना होगा, 180 माइनस x। अभी अभी बतलाया गया कि दो कोणों का योग 180 होगा, उसको संपूरक कहेंगे। जब एक कोण दे दिया और उसका संपूरक कोण पूछेगा तो 180 में से घटा दीजिएगा। ठीक वैसे ही x का पूरक कोण भी निकाल लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। तब पूरक कोण के लिए क्या कहा गया कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। 90 में से इसे x घटा देंगे तो ये इसका पूरक कोण निकल जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब स्टेटमेंट था क्वेश्चन का कि एक कोण का संपूरक, तो संपूरक 180 माइनस x, एक कोण का जो संपूरक है वो कितना है, तो उसके पूरक के, पूरक यानी कि 90 माइनस एक्स, कंप्लीमेंट 90 माइनस एक्स, पूरक के 3 गुना से 15 अधिक है। 3 गुना कहा, 3 से गुना कर दिए, और इसमें 15 ज्यादा कहता है तो 15 यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं। तो निकालने के लिए कहा कोण का मान कितना होगा, यानी x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर जो कोण माने हैं। तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, बस यही पॉइंट समझना था। तो 180 माइनस एक्स इक्वल टू 9 × 27, 270 माइनस 3x प्लस 15। अब देखिए ये माइनस 3x इधर आ जाएगा तो प्लस में, x में से 3x चला जाएगा 2x, ये 270 और 15 कितना हो गया 285, 180 इधर आकर के माइनस हो जाएगा। x का वैल्यू निकल गया 285 माइनस 180, 5 0 105, 105 को 2 से भाग दे देंगे तो आपका x का वैल्यू निकल गया 52.5, यानी कि 52.5 डिग्री। यानी कि जो कोण निकालना था वो कितना हो गया, 52.5 डिग्री हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 52.5 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 23.2 सेंटीमीटर हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, कितना होगा। ये भी 2018 का ही ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। कहता है बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगा, जबकि परिमाप दे रखा है और उसका प्रत्येक भुजा भी दे रखा है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर कह सकते हैं परिमाप बटा प्रत्येक भुजा। जो पेरीमीटर है उसको भाग दे दीजिए किससे, प्रत्येक भुजा से, ईच साइड से उसको भाग दे देना है। परिमाप को किससे भाग दे देंगे, प्रत्येक भुजा से भाग दे देंगे तो वो उसका निकल जाएगा बहुभुज के भुजाओं की संख्या। तो परिमाप कितना दिया है क्वेश्चन में, 23.2 दे रखा है, 23.2, और प्रत्येक भुजा कितना दिया है 2.9 दे रखा है। अब इसको भाग दे दीजिए तो एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अभी देखिए 29 से कट रहा है 8 बार में, 9 8 72, 8 दूनी 16 और 7 23, यानी कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना निकल गया, 8 निकल गया। कैसे देखिए इसको, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फिगर बना लीजिए, इसका परिमाप दे दिया है। मान लीजिए कि अगर ट्रायंगल ही होता, परिमाप दे दिया है 30, परिमाप दे दिया है 30, ये त्रिभुज ही है, इसका परिमाप दे दिया है 30, और कह देता कि एक भुजा 10 है, परिमाप 30 है और एक भुजा 10 है, तो बतलाइए कि भुजाओं की संख्या कितना होगा। एक भुजा की लंबाई 10 है तो 30 परिमाप को 30 को 10 से भाग दे दिए तो कितना निकल गया, 3, यानी त्रिभुज में तो 3 भुजा होगा।
तो ठीक वैसे ही है कि परिमाप को टोटल को एक भुजा की जो लंबाई दिया है उससे हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो निकल जाएगा कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे कहता है 17 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। कितना भुजा वाला, 17 भुजा, n का वैल्यू 17 दिया है और उसमें आपको विकर्णों की संख्या निकालना है। तो आप बना लेंगे बहुभुज के विकर्णों की संख्या का निकालने का फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3/2 और भुजा कितना कहता है, 17 कहता है। तो n के जगह पर हम लोग 17 बैठा देंगे। तो 17 इंटू 17 में से 3 चला गया 14, 2 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, 17 को 7 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 119। मतलब जब भुजा 17 होगा, n का वैल्यू 17 होगा, तो उसके विकर्णों की संख्या 119 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी समबाहुभुज के, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है समझिएगा इसको अच्छे से। किसी समबाहुभुज के भुजा का अनुपात 1:2 है जबकि प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात 3:4 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी। दो भुजा, दो बहुभुज है, कैसा, समबाहुभुज, और उन दोनों की भुजा का अनुपात 1:2 दिया है। दो बहुभुज है, मान लेते हैं n1 और n2, भुजा की जो लंबाई है 2 है तो n1 और n2 मान लेते हैं। इन दोनों भुजा का लंबाई का रेशियो कितना दिया है, n1 और n2 1/2, 1:2 दिया है। चलिए यहां से हम लोग n2 निकाल लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो n2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2n1 हो जाएगा। भुजा का अनुपात दिया था, क्रॉस इंटू करके n2 बराबर 2n1 निकाल ली। और क्या दिया है, प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात दिया है। अब प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो n-2 इंटू 180/n, n-2 इंटू 180 जो है वो बहुभुज के भुजाओं का योग होता है, आंतरिक कोण का, बहुभुज के आंतरिक कोण का योग बराबर n-2 इंटू 180, और इसको n से भागा दे देंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकल जाएगा। फॉर्मूला तो लिखाया गया है। अब दो बहुभुज है तो n1 और n2 कर देते हैं, तो पहला वाला का हो गया अनुपात का है बाई, दूसरा वाला को n2 मान लेते हैं, तो n2 - 2 इंटू 180 और नीचे बाई कितना, n2, और प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात कितना दिया है क्वेश्चन में, 3:4, यानी कि 3/4। आप सॉल्व करके निकाल लीजिए इसको क्या हो जाएगा। तो चलिए देखिए n1 और n2 में है, लेकिन एक रिलेशन हमारा यहाँ से मिल गया कि n2 बराबर कितना होगा, 2n1। मतलब इसमें जहाँ n2 दिख रहा है वहाँ 2n1 बैठा दीजिए, तब पूरा n1 के टर्म में आ जाएगा, n1 का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो n1 - 2 इंटू 180/n1, इसे वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये डिवाइड n2 - 2 इंटू 180/n2 भागा है, तो n2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, n2 ऊपर चला जाएगा, और n2 का वैल्यू कितना है, 2n1, तो यहाँ 2n1 बैठा देंगे बाई n2, तो n2 के जगह पर यहाँ भी 2n1 बैठा देते हैं, 2n1 - 2 इंटू 180, और ये नीचे वाला तो ऊपर चल गया, कुछ नहीं किए हैं, जहाँ n2 था वहाँ 2n1 बैठा दिए, भागा में था तो नीचे वाला ऊपर चला गया, बराबर में कितना, 3/4। सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ पे। देखिए 180 से 180 कैंसिल हो गया, यहाँ पर n1 से n1 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 से इंटू करते हैं इन दोनों में, तो आपका हो गया 8n1 - 8 दूनी 16, इधर 3 से करिए इन दोनों में, तो 3 दूनी 6n1 - 3 दूनी 6, अगले लाइन में 6n1 इधर आ गया, तो 8n1 में 6n1 चला जाएगा तो 2n1, -16 उधर जाएगा प्लस में, तो 16 में से 6 चला गया 10, 5 दूनी 10, यानी n1 का वैल्यू कितना निकल गया, 5। n1 यानी कि जो दो तरह का बहुभुज था, दो बहुभुज था, उसमें एक बहुभुज की भुजा की संख्या कितना निकल गया, 5, तो दूसरे वाला का कितना होगा, तो n2 बराबर तो 2n1 है, यानी 2 इंटू n1 का वैल्यू जो 5 निकला, 5 दूनी 10, यानी बहुभुज की जो भुजाओं की संख्या होगी वो एक बहुभुज का 5 भुजा होगा, तो दूसरे बहुभुज का कितना होगा, 10 भुजा होगा, यानी कि 5 और 10 होगा। तो चलिए बहुभुज का लगभग जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, जिस तरह का सवाल पूछा था वो आपको सारा बतला दिया गया है।
तो आप कमेंट करके बतलाइए आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, और यदि कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप उसे भी बतलाइए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।